ऐसा भी कितने का सर जी 600 दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 अगस्त 2026 है। आज के दिन 1947 में हमें आज़ाद वतन मिला था। लाखों कुर्बानियों के बाद हमें प्यारा पाकिस्तान मिला और आज हम इसी का जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो चले मेरे साथ इस व्लॉग में हम देखेंगे कि आज़ादी को किस तरह मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही हमने बाज़ार का रुख किया, वहाँ का मंज़र ही अलग था। हर तरफ 14 अगस्त की रौनक थी। दुकानों पर खूबसूरत स्टॉल सजे हुए थे, जहाँ पाकिस्तान के झंडे, बैजेस, टोपियाँ और बच्चों के लिए सरसब्ज़ और सफ़ेद लिबास पड़े हुए थे। छोटे छोटे बच्चे हाथों में बाजे पकड़कर खुशी से बाजे बजा रहे थे। हर तरफ गहमा गहमी और शोर का आलम था। हर चेहरे पे आज़ादी का जोश था और खुशी नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर मिल के पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस खुशी के पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ, जदोजहद और दुआओं के बाद 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक आज़ाद मुल्क के तौर पे उभरा था। उस रात पाकिस्तान पहला परचम लहराया गया था और रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामिक मुमलिकत बन गया है। अगले दिन 15 अगस्त 1947 को कायदे-ए-आज़म ने कराची में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में खिताब किया। लाखों लोगों ने हिजरत की, घर बार छोड़े, लेकिन आज़ादी की खुशी पर हर चीज़ भारी थी। इस दिन से हर साल 14 अगस्त को हम यौम आज़ादी मनाते हैं, झंडे लहराते हैं, मिली नगमे गाते हैं और उन शोहदा को याद करते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी। मुख्तसर ये कि 1947 में हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी थी और पाकिस्तान से अपनी पहचान बनाई थी। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि बरसगीर में मुसलमान सदियों से अपनी एक अलग शनाहत और तहज़ीब के साथ रह रहे थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और तहरीक पाकिस्तान की एक क़यादत में मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हमें एक अलग वतन चाहिए, जहां हमने इससे अपने मज़हब और रवायत के मुताबिक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। तब जाके पाकिस्तान मादरे वजूद में आया था। पाकिस्तान के बनने के बाद लोगों की खुशी की इंतहा न थी। बरसों की जद्दोजहद के बाद मुसलमानों को अपना एक अलग वतन मिला था। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे। लोग रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे, क्योंकि खुशी और कुर्बानी दोनों ही एक साथ मिली थी। लोग अपने घरों की छतों पर और दुकानों पर हरे भरे सब्ज़ परचम लहरा रहे थे। रात को चरागा हुआ, मिठाइयाँ बांटी गईं। रेडियो पर कायदे-ए-आज़म का पहला खिताब सुना तो लोगों की आंखें नम हो गईं। इसके बरक्स लोगों की खुशी के साथ साथ आंसू भी आंखों से बह रहे थे, क्योंकि उन्होंने हिजरत की थी, अपने घर बार छोड़े थे और हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान में से गैर मुस्लिम जा रहे थे। रास्ते में बहुत सी मुश्किलात थीं, लेकिन सबके दिल में एक ही बात थी कि अब हम आज़ाद हैं। उस वक्त कायदे-ए-आज़म ने खिताब में अपना तारीख़ी जुमला बोला था, जिसमें कायदे-ए-आज़म ने फरमाया कि आज हमने दुनिया की तारीख़ में एक नई मुमलिकत का इजाफ़ा किया है। मुख्तसर ये है कि वो दिन आंसुओं और खुशी का मिक्सचर था। कुर्बानियाँ भी थी और खुशी भी थी, लेकिन आखिरकार अपनी पहचान, अपना परचम और अपना वतन मिल ही गया। इसीलिए आज हम हर 14 अगस्त को अपनी इस आज़ादी का जश्न मनाते हैं। कितने का ये ऐसा भी कितने का सर जी 600 दीजिए, लेकिन 400 का मिलेगा लास्ट। 400 मौसम खराब हो रही है ना, मैं अल्लाह का दिखा कहना भी यही सामान है। हाँ जी जी रेडियो सीधा करो प्लीज। 600 रुपये का एक बाजा, ये वाला बड़ा और छोटा वाला। वतन से मोहब्बत का इजहार सिर्फ नगमे गाने से नहीं होता, बल्कि हमारे अमल से भी साबित होता है। सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एक आज़ाद मुल्क नसीब हुआ, और रोज़ाना पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क की तारीख़ को पढ़ना चाहिए, कायदे-ए-आज़म और दूसरे शोहदा की कुर्बानियों को याद करना चाहिए। असल हुब्बुल वतनी ये है कि हम अपने कानून की इज़्ज़त करें, सफाई का ख्याल रखें, ईमानदारी से काम लें और मेहनत से अपने मुल्क को तरक्की दें। उसके अलावा हमें आपस में इत्तेहाद भी कायम रखना चाहिए और फ़िरका वारियत से बचकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। 14 अगस्त जैसे खास दिनों में परचम लहराना, मिली नगमे सुनना और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी हुब्बुल वतनी की अलामत है। चलो गेड़ा
मेरे HD रिजल्ट